हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे द हिंदू का ट्रेंडिंग वर्ड्स पार्ट थर्ड। और आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 इन लॉकडाउन। इसके बेस्ट पर हम लोग 2 वीडियोस देख चुके हैं पहले ही, और आज आपका थर्ड वीडियो है। और इसी वक्त एवरीडे 7 AM में आपको मिला करेगी द हिंदू से रिलेटेड वो कैब का वीडियो। तो आप ज़रूर देखना, डेली आकर यहाँ पर देखना 7 बजे ही। और इसको बिल्कुल ही नहीं टालना, समझना कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो। हाँ, करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप वोकैब के लिए पढ़ रहे हो। और इस तरीके से सोच कर पढ़ना। और डेली आप लोग ज़रूर लाइव देख लेना इस क्लास को। और जो भी इसके अलावा वीडियो आपको मिलेगी वो 7 PM में मिला करेगी। 7 PM मतलब इवनिंग के टाइम में। और कोशिश ये करूँगा कि एक वीडियो 7 बजे शाम और 7:30 बजे शाम और एक 8 बजे शाम, अगर 3 वीडियो मिलना हो तो इसी क्रम में मिलेंगे, 7, 7:30 और 8 PM में। और अगर एक मिलना हो तो 7 बजे PM में। तो आप बस ध्यान में रखना कि 7 बजे मॉर्निंग और 7 बजे इवनिंग, दोनों टाइम में आपको वीडियो मिला करेगी। और लाइव देख लेना आप लोग आकर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आज का काम कल पर टालते ही रहोगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, है ना। जैसे कबीर दास ने कहा है, कल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। तो क्या पता कल कौन सा प्रलय आ जाए। क्या है फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द dastardly act of a few people in Chennai who not only attacked हेल्थ केयर वर्कर्स बट ऑल्सो। अब ज़रा देखो, यहाँ ग्रामर की बात है। यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अब यहाँ पर एक ग्रामर का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव, नॉट ओनली के बाद अगर नाउन हो तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन होगा। और यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या है, अटैक्ड मतलब वर्ब है, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, वर्ब भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर था आपका। और यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है देख लो। डेस्टर्ड, ये डेस्टर्डली का क्या अर्थ है, तो डेस्टर्ड का मतलब होता है कायर। कायर व्यक्ति को डेस्टर्ड बोलते हैं। और डेस्टर्डली का मतलब है कायरों की भांति या फिर नामर्दों की तरह। तो ये क्या है, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, आपके नर्सेस हैं, चेक के लिए कहीं कहीं भी जाते हैं, किसी भी गली मोहल्ले में जाते हैं, तो उनके ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं। किस तरह से अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल कायरों की भांति, बिल्कुल ही नामर्दों की तरह कर रहे हैं। तो डास्टार्डली का मतलब है कायरों की भांति, नामर्दों की भांति। और ये चेन्नई के न्यूज़ के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है दो बिलेटेड मतलब देरी से किया हुआ चीज़। जैसे आप लोग किसी का बर्थडे विश करते हैं बिलेटेड, तो कहते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, ऐसे करके। तो मतलब देरी से किया हुआ चीज़। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यद्यपि देरी से ही सही, द यूनियन कैबिनेट्स डिसीजन टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। मतलब है कि जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के अमेंडमेंट के बारे में बोल रहा है। अमेंड का मतलब क्या, तो संशोधन के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड यहाँ पर सीखने लायक क्या है, एपिडेमिक के बारे में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ फर्स्ट वर्ड में ही, एपिडेमिक। और जो भी आपका एंडेमिक, एपिडेमिक, ये इन तरीके के जो वर्ड हैं वो सारे क्लियर कर दिया हूँ फर्स्ट वीडियो में ही। और ये है आपका प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है घोषणा करना। तो यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन है घोषणा करने का और लाने का, क्या लाने का, तो ऑर्डिनेंस लाने का। इस जो एक्ट है इसमें अमेंड करने के लिए जो ऑर्डिनेंस पारित किया गया, तो प्रोमलगेट का मतलब है यहाँ पर घोषणा करना। और ऑर्डिनेंस का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब बोल सकते हो हुक्म, आदेश, है ना, आज्ञा। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है आपका, तो यहाँ पर क्या सीखे आप, मेन वर्ड क्या था, तो प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का क्या अर्थ होता है, तो घोषणा करना। नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर है, आफ्टर द लार्ज रिलीजियस congregation was held in mid-March by the तबलीगी जमात इन निज़ामुद्दीन दिल्ली। अब इसमें कह रहा है कि जो बहुत भारी संख्या में जो रिलीजियस, जो धार्मिक कॉन्ग्रीगेशन हुआ था। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है भीड़ जमा होना, समूह। तो समूह को बोल सकते हो आप कॉन्ग्रीगेशन। तो यहाँ पर सीखने लायक था कि ये बता रहा है कि मिड मार्च में जो तबलीगी जमात के लोग निज़ामुद्दीन में एक साथ जो सामूहिक रूप से जमा हुए थे, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ है समूह या फिर भीड़। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम कंप्लायंस
with the shutdown unwittingly led to fear psychosis। अब जरा देखो, यहाँ पर कह रहा है कि बहुत अधिक से अधिक ये कॉम्प्लायंस प्राप्त करने के लिए। तो कॉम्प्लायंस का क्या अर्थ होता है? कॉम्प्लायंस का अर्थ होता है अनुमति, इजाज़त पाना। तो इजाज़त पाने के लिए विथ द शटडाउन, शटडाउन का मतलब बंद करना, तो दुकानें वगैरह बंद करना, बिजनेस अपना बंद करना। तो इसके बारे में बता रहा है कि उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ रहा था। तो आप अनुमति, इजाज़त की चाहिए होती है। तो कॉम्प्लायंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? अनुमति या फिर इजाज़त। अनविटिंगली से यहाँ मतलब है कि देखो, विटिंग का मतलब होता है इच्छापूर्वक, और आप बोल सकते हो अनविटिंगली, तो इसको बोलेंगे अनिच्छापूर्वक, मतलब ना चाहते हुए भी। तो अनविटिंगली मतलब अनिच्छापूर्वक। और लेड टू का मतलब क्या है? यहाँ पर लीड टू का पास्ट पार्टिसिपल है, लेड टू। और लीड टू का क्या अर्थ होता है? मतलब किसी चीज़ में परिणत होना, किसी चीज़ में बदल जाना, या फिर किसी की ओर ले जाना। मतलब वो क्या क्रिएट कर दिया है? तो क्रिएट कर दिया है फियर साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब देखो ये होता क्या है? तो साइकोसिस का मतलब होता है पागलपन, मनोविकृति, मतलब दिमाग का थोड़ा सा खराब हो जाने का भय। तो वही बोल रहा है कि ये चीज़ें लोगों के बीच क्या क्रिएट कर सकता है? तो फियर साइकोसिस, मतलब थोड़ा सा दिमाग खराब होने की स्थिति में ले आता है। तो यहाँ पर ये था आपका 3 वर्ड। पहला वर्ड था कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या बताया? तो अनुमति या फिर इजाज़त। शट डाउन का मतलब बंद करना। अनविटिंगली, ये वाला वर्ड अनविटिंगली यहाँ ले लिया है। अनविटिंगली का मतलब क्या है? तो इसका मतलब अनिच्छापूर्वक, ना चाहते हुए भी। और साइकोसिस का मतलब क्या? पागलपन बोल सकते हो, मनोविकृति बोल सकते हो, है ना। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है? द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब बता दिया हूँ। आप अगर नहीं जानते पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक के बारे में, तो फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लो, तीनों के बीच डिफरेंस क्लियर कर दिया हूँ। हैज़ फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वूज। देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कि जो पेंडेमिक, जो ये महामारी आई है, तो इसने क्या किया है? फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म। अब जरा क्या है इसका मतलब? तो यहाँ पर एक फ्रेज है, फैंड द फ्लेम्स ऑफ, इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ क्या है? फैंड द फ्लेम्स ऑफ, मतलब ये फैन का पास्ट पार्टिसिपल है। फैन का मतलब पंखा होता है, लेकिन यहाँ पर है हवा देना, हवा देने के सेंस में। तो फैंड द फ्लेम्स ऑफ का मतलब क्या हो गया आपका? तो हवा देना। तो किस चीज़ को हवा देना? मतलब कम्युनलिज्म को हवा देना, मतलब सांप्रदायिकता को हवा देना, मतलब बढ़ावा देना। तो फैंड द फ्लेम्स ऑफ का मतलब है बढ़ावा देना, और कम्युनलिज्म का मतलब क्या? सांप्रदायिकता। इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम, तो डाउजिंग का मतलब होता है बुझाना या फिर शांत करना। मतलब शांत करने के बजाय उसने क्या किया? तो उसने फैंड द फ्लेम्स किया, मतलब हवा दिया, उसे और भी बढ़ाया। एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक ऊज। कंपाउंडेड का मतलब यहाँ पर है बढ़ावा देना। और किसको बढ़ावा देना? इकोनॉमिक ऊज को। तो ऊज का मतलब होता है दुख, पीड़ा, संताप। तो जो चीज़ इकोनॉमिक, जो भी आपका आर्थिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से, उसके बारे में बोल रहा है कि उसको कंपाउंडेड किया, मतलब बढ़ाया है। तो यहाँ पर आप क्या सीखे इस सेंटेंस में? सीखे फैंड द फ्लेम्स ऑफ का मतलब क्या हो गया? तो बढ़ावा देना, हवा देना। किसको? कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को। डाउजिंग का मतलब होता है शांत करना। शांत करने के बजाय क्या किया? उसे और भी हवा दिया, और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। और कंपाउंडेड का मतलब भी है बढ़ा देना, और बढ़ा हुआ बोल सकते हो। और इकोनॉमिक ऊज का मतलब जो भी आपका आर्थिक ऊज क्रिएट हुआ है, जो दुख क्रिएट हुआ है, उसके बारे में। तो ऊज का मतलब है, ऊज का मतलब हो गया आपका पीड़ा या फिर दुख। तो ये दोनों वर्ड इसी में थे। नेक्स्ट क्या है आपका? द सिचुएशन वॉज एग्रेवेटेड व्हेन अ वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। और पिछले क्लास जो आप लोगों को देखा था आप लोगों ने, तो उसमें भी डायस्पोरा वर्ड आया था। पिछले कौन सा क्लास? तो एडिशनल वर्ड्स का 11th नंबर पार्ट, उसमें क्या देखा था? तो डायस्पोरा वर्ड आया हुआ था। डायस्पोरा का मतलब क्या बताया था? तो बताया था प्रवासी। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि द सिचुएशन वॉज एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड का क्या अर्थ है? तो एग्रीवेटेड का अर्थ होता है और अधिक भड़का देना, और अधिक सिचुएशन को बिगाड़ देना, बढ़ा देना। और वोकल सेक्शन का क्या मतलब है यहाँ? तो वोकल सेक्शन का मतलब होता है कि वैसे लोग जो स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, एकदम विरोधी लोग जो बोलते फिरते हैं किसी भी चीज़ के विरोध में, तो वही बोल रहा है। और
वो कौन सा वोकल सेक्शन, तो ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब है आपका प्रवासी भारतीय। तो डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी और इंडियन डायस्पोरा मतलब प्रवासी भारतीय। तो आप डायस्पोरा का सिंपल मीनिंग समझ सकते हो कि पीपल सेटल्ड फार फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस। मान लिया जाए इंडिया से लोग बहुत दूरी पर बसे हुए हों तो उसको बोलेंगे डायस्पोरा। ऑफन टाउटेड एज प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट्स इन दियर होस्ट कंट्रीज was seen as इस्लामोफोबिक इन द यूएई। यूएई जो कंट्री है आपका उसके बारे में बता रहा है वहाँ पर क्या हुआ है। तो वहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑफन टाउटेड एज प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। तो इंडिया का जो मुद्दा है उसके बारे में क्या किया है, टाउटेड किया है। तो टाउटेड का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो टाउटेड का मतलब होता है ज़ोर शोर से प्रचार करना। तो टाउटेड का मतलब आपका हो गया ज़ोर शोर से प्रचार करना। किस तरीके से, तो एज प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडिया इंटरेस्ट, मतलब इंडिया के इंटरेस्ट में जो लोग प्रोपोनेंट्स हैं। प्रोपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब है समर्थक। तो प्रोपोनेंट्स का मतलब है समर्थक। इन दियर होस्ट कंट्रीज, होस्ट कंट्रीज मतलब जहाँ पर जाकर वे लोग बसे हुए हैं उसके बारे में बोल रहा है। तो उस कंट्री के बारे में बोल रहा है। वॉज सीन एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई। इस्लामोफोबिक का अर्थ है इस्लामिक जो रूल रेगुलेशंस हैं यूएई के, उसके थ्रू जो डर पैदा हुआ है लोगों के अंदर, तो उसके बारे में बता रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सा वर्ड, तो यहाँ पर देखिए एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है और अधिक बिगाड़ देना या फिर और अधिक भड़का देना और भी अधिक बढ़ा देना। वोकल सेक्शन का मतलब स्वतंत्र रूप से बोलने वाले जो कुछ लोग होते हैं वो। और इंडियन डायस्पोरा का मतलब है भारतीय प्रवासी। और टाउटेड का मतलब होता क्या है, तो जोर शोर से प्रचार करना और समर्थक होते हुए, किसके समर्थक होते हुए, इंडिया के इंटरेस्ट में समर्थन करते हुए टाउटेड किया है, जोर शोर से प्रचार किया है। कौन से कंट्री में, जहाँ पर उन लोग बसे हुए हैं। ऑन एंड वॉज सीन एज इस्लामोफोबिक। इस्लामोफोबिक का मतलब ही जान गए आप लोग, जो इस्लामिक जो रूल रेगुलेशन है उस कंट्री के, उसके बारे में बता रहा है। तो उससे जो डर पैदा हुआ लोगों में। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 14 नंबर। तो आप लोग कैच कर रहे हो कि कैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड से कनेक्टेड है। मान लो इसी सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर देखो टाउटेड एज प्रोपोनेंट्स, इस तरीके का फ्रेज पढ़ने का अगर आदत पड़ जाए ना आपके अंदर, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में आप लोग इजीली क्लोज टेस्ट वगैरह पैसेज वगैरह आसानी से क्लियर कर सकते हो। और जो PQRS जो होते हैं, जिसको बोलते हैं जंबल्ड है ना, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं, उसको मैच करने में आसानी होगी। तो इसलिए द हिंदू को पढ़ना चाहिए और काफ़ी अच्छे लेवल के वर्ड्स इसमें दिए होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई रिमाइंडेड एक्सपेट्रिएट्स दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ। अब इसमें क्या कह रहा है, जो इंडियन एम्बेसडर हैं यूएई के, जो हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएई में जो रहते हैं, वो क्या क्या रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया कि और क्या करते हुए, एक्सपेट्रिएट्स को। एक्सपेट्रिएट का क्या मतलब होता है, तो प्रवासी भी इसका भी मतलब होता है। और डायस्पोरा देखा था यहाँ पर, इसी का मतलब होता है एक्सपेट्रिएट्स, मतलब जो पैट्रिएट्स हैं, एक्सपेट्रिएट्स मतलब अपने देश से बाहर जाकर जो बसे हैं। तो ये डायस्पोरा का ही सिनोनिम है। तो एक्सपेट्रिएट्स का मतलब आपका प्रवासी हो गया। दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। वाज अगेंस्ट आवर मोरल फैब्रिक, मोरल फैब्रिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो मोरल फैब्रिक का मतलब है, इसको क्या बोल सकते हो, तो मोरल का मतलब नैतिकता बोल सकते हो। तो हमारे जो नैतिकता, जो नैतिकपूर्ण जो ढांचे हैं हमारे, तो उसके जो खिलाफ है और भेदभाव जो करते हैं उसके बारे में बता रहा है। एक्सपेट्रिएट्स का क्या अर्थ है, एक्सपेट्रिएट्स का अर्थ बता दिया, प्रवासी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इमीडिएटली आफ्टर या तबलीगी जमात कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब बता दिया, जो जमावड़ा हुआ था वहाँ। इन दिल्ली इन मार्च टर्न्ड आउट टू बी। अब जरा देख लो इस फ्रेज़ को, टर्न्ड आउट टू बी का क्या मतलब होता है, तो वैसा साबित होना या फिर वैसा हो जाना या फिर वैसा बन जाना। तो कैसा बन जाना, प्रोडिजियस सोर्स ऑफ द कॉन्टेजियन। अब प्रोडिजियस का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है भयानक, भयंकर है ना, बहुत विशाल। तो बहुत विशाल सोर्स जो बना है किसका, कॉन्टेजियन का। तो कॉन्टेजियन का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, तो इसका अर्थ है संक्रामक रोग, जो फैलने वाली बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, उसका कैसा सोर्स बना है, तो बिल्कुल ही बहुत विशाल सोर्स बना है। प्रोडिजियस मतलब बहुत विशाल बोल सकते हो या फिर भयंकर बोल सकते हो। तो यहाँ पर देख लिए इतना। और टर्न्ड आउट टू बी का मतलब ऐसा वो
लास्ट में साबित हुआ, ऐसा वो बन गया, कैसा सोर्स बना है, वो बहुत विशाल सोर्स बना है संक्रामक रोग का। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है 17 नंबर, एंड इग्नोरेंट ग्रुप टू फेंड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ देयर ओन शॉर्टकमिंग्स। इसका क्या मतलब है? इग्नोरेंट ग्रुप कहने का मतलब क्या है? इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, जो लोग ना समझ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट ग्रुप। टू फेंड ऑफ भी आपका फ्रेजल वर्ब आ गया, और इसका मतलब होता है बचाव करना, दूर रखना, फिर किसी को रोकना। और किसको रोकना? तो स्क्रूटनी ऑफ देयर ओन शॉर्टकमिंग्स। शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है दोष, और फिर खुद के कमी के बारे में जब छानबीन हो रहा था, तो स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन करना, तो उसको उन्होंने रोका, फेंड ऑफ किया। कौन लोगों ने? तो इग्नोरेंट ग्रुप। इग्नोरेंट का मतलब क्या है? तो अनभिज्ञ लोग, अनपढ़ लोग, नासमझ लोग, गंवार लोग बोल सकते हो। तो वैसे लोगों ने उसे रोका, उस छानबीन को। तो इसका मतलब फेंड ऑफ था यहाँ पर मेन वर्ड। तो फेंड ऑफ का मतलब है रोकना, और फिर बचाव करना, और फिर किसी को दूर रखना। नेक्स्ट है आपका द एक्सट्रीमली इनएडिकेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन का क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूँ। स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज एंड डेस्पिकेबल इनसिविलिटी टुवर्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। इसका क्या अर्थ है? तो इसमें कौन कौन से वर्ड आए हैं? स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब है आपका दोषारोपण। तो बहुत अधिक जो आपका इनएडिकेट मैसेजिंग रहा, मतलब अपर्याप्त संदेश जो रहा लोगों के बीच जो पहुंचा, वो क्या क्रिएट कर दिया? लेड टू कर दिया स्टिग्मेटाइजेशन, मतलब दोषारोपण को क्रिएट कर दिया। किसके? पेशेंट्स के बारे में एंड देयर फैमिलीज के बारे में। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बाहर में रह रहा है, उसको कोरोना का ये देखा गया है लक्षण, तो जो इनएडिकेट मैसेजिंग है, जो संदेश है इस बीमारी के बारे में, जैसे आप लोग किसी को फ़ोन लगाते होंगे तो वो बोल रहा है कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति से नहीं। तो यही चीज़ बोल रहा है कि इस तरीके का जो मैसेज की जो कमी रही है, तो उसने क्या क्रिएट कर दिया है? तो दोषारोपण किसके ऊपर? तो पेशेंट्स और उसके फैमिली के ऊपर। लोग दोष मरते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, उन्हें नहीं आना चाहिए था, उन्हें क्वारंटीन में रहना चाहिए था। तो इस तरीके का जो दोषारोपण होता है समाज में, उसके बारे में बता रहा है। एंड डेस्पिकेबल इनसिविलिटी। डेस्पिकेबल का क्या मतलब है? तो यहाँ पर डेस्पिकेबल का मतलब क्या है? तो घिनौना और फिर नफ़रत पैदा करने वाला। तो डेस्पिकेबल का अर्थ क्या हुआ? नफ़रत फैलाने वाला, घिनौना। इनसिविलिटी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कठोरता बोल सकते हो इसको। इसका मतलब कठोरता और फिर कटुता, अमानवीयता बोल सकते हो। सिविल है ना, सिविल मानवीय। तो इनसिविलिटी का मतलब अमानवीयता। टुवर्ड्स इवन द बॉडीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। जो बॉडीज़ मिले हैं खास करके जिनका मौत हो चुका है, तो उसके बारे में बता रहा है। अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागा बोल सकते हो, बदकिस्मत बोल सकते हो। और विक्टिम्स का मतलब विपत्तिग्रस्त व्यक्ति जो शिकार हो चुके हैं इस बीमारी के, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड देखें? पहला तो है स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब होता है दोषारोपण, और आपका डेस्पिकेबल का मतलब घिनौना, फिर नफरत पैदा करने वाला। इंसिविलिटी का मतलब कटुता, कठोरता, अमानवीयता। और अनफॉर्चुनेट का मतलब अभागा बोल सकते हो, बदकिस्मती बोल सकते हो। विक्टिम्स का मतलब आप लोग जानते हो, विपत्तिग्रस्त या फिर शिकार जो हुए हैं इस बीमारी के, उसके बारे में बता रहा है। इंसिविलिटी देख लिया, यहीं पर था। नेक्स्ट क्या आपका? द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड ए मोर नुएंस्ड अप्रोच। मतलब बोल रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ और भी अप्रोच लगाने चाहिए थे। कौन से? तो नुएंस्ड अप्रोच। नुएंस्ड का क्या मतलब होता है? तो नुएंस्ड अप्रोच का मतलब है बारीक अप्रोच, काफ़ी बारीकी से समझना चाहिए था, काफ़ी बारीकी से अप्रोच करना चाहिए था, मतलब समझदारी वाला अप्रोच करना चाहिए था, विवेकपूर्ण अप्रोच। तो नुएंस्ड का मतलब बोल सकते हो बारीक, और फिर समझदारी वाला, और फिर विवेकपूर्ण वाला। तो हम लोग आज देखे 20 सेंटेंसेस और काफ़ी मीनिंग भी देखे, 20 से ज़्यादा वर्ड हैं इसमें और देखा हम लोगों ने। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।